हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक कैट। आज से हम स्टार्ट करेंगे पाइथन प्रैक्टिकल्स और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 1। फर्स्ट प्रैक्टिकल में हमें यूज़र से नेम एंड एज एंटर करवानी है और उसके एज के बेसिस पे हमें ये मैसेज प्रिंट करना है कि कब वो 100 ईयर्स का होगा। मीन्स हमको वो ईयर प्रिंट करना है जब उसकी एज 100 ईयर्स की होगी। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि अगर हम किसी के भी ईयर ऑफ बर्थ में 100 ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो पर्सन 100 ईयर का कब होगा। लेकिन यहाँ पे हमें ईयर ऑफ बर्थ नहीं दिया हुआ है, हमें पर्सन की एज दी हुई है। तो हम पर्सन की एज से ईयर ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। ईयर ऑफ बर्थ का फॉर्मूला होता है करंट ईयर माइनस एज। मीन्स अगर हम करंट ईयर में से एज को माइनस कर देंगे तो हमें ईयर ऑफ बर्थ मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की एज 23 है इस ईयर में, मीन्स ईयर 2023 में, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 2023 माइनस 23 इक्वल्स टू 2000। तो अगर किसी की एज ईयर 2023 में 23 है, मीन्स उसका ईयर ऑफ बर्थ 2000 होगा। तो यहाँ भी हमें सिंपल एक एज दी होगी, क्योंकि एज हम यूज़र से ले रहे हैं। उस एज के बेसिस पे हमें ईयर ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस एज। और ईयर ऑफ बर्थ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम 100 ऐड करेंगे, तो हम बता सकते हैं कि वो जो पर्सन है वो 100 ईयर्स ओल्ड कब होगा। सेम प्रोग्राम को अब हम पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ऑप्शंस में कॉन्फ़िगर आइडल, यहाँ से हम फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूज़र से नेम इनपुट करवाएंगे। इसके लिए हमने नेम एक वेरिएबल लिया है। नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। सेकेंड, हमें एज लेना है, तो सेकेंड वेरिएबल हम लेंगे एज। एज का हमें टाइप चेंज करना होगा, तो हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे इंट इनपुट एंटर योर एज, क्योंकि यूज़र जो एज एंटर करेगा उसका टाइप स्ट्रिंग होगा। अगर हम इसका टाइप कन्वर्ट नहीं करते हैं तो स्ट्रिंग अगर उसका टाइप रहेगा तो हम उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जो भी एज यूज़र ने एंटर की है उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। इसीलिए हमने लिखा है इंट इनपुट एंटर योर एज। नेक्स्ट लाइन में हम ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि ईयर जो है वो होता है करंट ईयर माइनस एज। तो हम करंट ईयर माइनस एज करेंगे और उसमें 100 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें वो ईयर मिलेगा जिस ईयर में यूज़र 100 ईयर्स का होगा। यहाँ पे भी हम str यूज़ कर रहे हैं। str हम यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन करना है आगे। तो ईयर यहाँ पे जो कैलकुलेट होगा उसका टाइप स्ट्रिंग होगा। अब हम प्रिंट मैसेज देंगे। सबसे पहले हमें नेम प्रिंट कराना है और नेम हम वही प्रिंट करेंगे जो यूज़र ने एंटर किया है। तो हम लिखेंगे नेम, प्लस साइन का यूज़ हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए करते हैं। तो प्लस हमने लिया है और डबल कोट्स में हम जो मैसेज लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होता है। तो ये लाइन हमें एज इट इज़ प्रिंट करानी है। यू विल बी 100 ईयर्स ओल्ड इन द ईयर, एंड प्लस ईयर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है। रन करेंगे हम प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हुआ है। नेम हमने लिया है अनिल और एज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं 23। तो आउटपुट आया है अनिल, यू विल बी 100 ईयर्स ओल्ड इन द ईयर 2100। अब अगर हम यहाँ पे ईयर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करते तो इसका टाइप इंटीजर रहता। और अगर हम अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे
तो प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। यहाँ पे हम नेम भी एंटर कर लेंगे, लेकिन जो हमारा फाइनल आउटपुट है, जो फाइनल हमारी एज आनी चाहिए, वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एरर आएगा, टाइप एरर। ओनली कैन कॉन्केटिनेट str टू str मीन्स हम सिर्फ str मीन्स स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, हम इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हमें यूज़र से एक नंबर एंटर करवाना है और इवन और ऑड नंबर प्रिंट करना है। मीन्स अगर यूज़र ने इवन नंबर एंटर किया है तो मैसेज प्रिंट होगा इवन नंबर, और अगर ऑड नंबर एंटर किया है तो मैसेज प्रिंट होगा ऑड नंबर। इवन नंबर एंड ऑड नंबर का लॉजिक हमें मालूम है। अगर नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है तो हम उस नंबर को इवन नंबर बोलते हैं। मीन्स अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आता है तो हम बोल सकते हैं कि नंबर इवन है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो नंबर ऑड होगा। सबसे पहले हम यूज़र से एक नंबर एंटर कराएंगे और नंबर को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए हम लिखेंगे इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। उसके बाद हम इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे। इफ़ a मॉड्यूलस 2 इज़ इक्वल टू 0 मीन्स अगर नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो हमें प्रिंट करना है नंबर इज़ इवन। तो प्रिंट स्टेटमेंट हम लिखेंगे इवन नंबर, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है मीन्स नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो एल्स पार्ट में ये आएगा, और एल्स पार्ट में हम प्रिंट कराएंगे ऑड नंबर। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है इस प्रोग्राम का। सिंपल इफ एल्स का एग्जाम्पल है ये। कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो प्रिंट होगा ऑड नंबर। हमें इसमें इंडेंटेशन प्रॉपर रखना होता है, अदरवाइज हमारा जो प्रोग्राम है उसमें एरर आएगा। तो एक बार इंडेंटेशन मैच कर लेते हैं हम। इसके बाद प्रोग्राम को रन करेंगे। एंटर एनी नंबर, फॉर एग्जांपल हमने लिया है नंबर 56, तो 56 एक इवन नंबर है। एक और नंबर ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हमने लिया है 11 जो कि ऑड नंबर है। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट द फिबोनाची सीरीज। यहाँ पे हमने फिबोनाची सीरीज के कुछ टर्म्स लिए हुए हैं। फिबोनाची सीरीज 0 से स्टार्ट होती है, 0 एंड 1 यहाँ पे फिक्स होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, और जो नेक्स्ट टर्म होता है वो प्रीवियस टर्म का एडिशन होता है। जैसे कि 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये सीरीज़ कंटिन्यू होती है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं वो फिक्स हैं, और जो थर्ड नंबर है वो इन 2 नंबर्स का सम है। तो हम लिख सकते हैं n1 + n2 = n3। उस हिसाब से हमें स्टार्टिंग के 3 टर्म्स मिल जाएंगे। 0 + 1 = 1। लेकिन यहाँ पे हमें n1 n2 जो है वो तो फिक्स है, 0 एंड 1, लेकिन जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे वैसे वैसे हमारे n2 और n1 चेंज होते रहेंगे। जैसे कि पहले वाले केस में n1 0 था, n2 1 था, तो रिजल्ट हमें n3 = 1 मिला। लेकिन इसके बाद 1 + 1 2 है, तो इसका मतलब ये है कि हमें n2 की जो वैल्यू है वो n1 में असाइन करनी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम n1 भी 1 है और n2 भी 1 है। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे कि n2 की जो वैल्यू है वो n1 को असाइन करेंगे और n3 की वैल्यू n2 को असाइन करेंगे। मीन्स 1 + 1 = 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इटरेशन में सेम लॉजिक फिर से हम अप्लाई करते हैं। n2 की वैल्यू n1 को असाइन करेंगे, तो n2 की जो वैल्यू है वो 1 है, और n3 की वैल्यू n2 को असाइन करेंगे,
n3 की वैल्यू 2 है, तो अब इक्वेशन बनेगा 1 + 2 = 3। इसी तरीके से इस लॉजिक को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे ये सीरीज कंप्लीट होगी। तो पाइथन में इसका कोड हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले तो हम यूज़र से एक नंबर ले लेंगे। एक नंबर हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं कि ये जो नंबर है ये हमें रेंज बताएगा कि हमें कितने टर्म्स प्रिंट करने हैं। उसके बाद n1 और n2 की वैल्यू फिक्स है, मीन्स n1 = 0 और n2 = 1। ये 2 वैल्यूज़ फिक्स हैं, तो हम इन्हें इनिशलाइज कर देंगे। इसके बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट देंगे फिबोनाची सीरीज n1, n2, एंड इक्वल्स टू स्पेस। ये हम इसलिए दे रहे हैं जिससे कि एंड कैरेक्टर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं है, क्योंकि अगर हम ये नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता है, न्यू लाइन में प्रिंट होता है। तो ये स्टेटमेंट हमने दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करेंगे और रेंज जो है वो हमारी 2 से स्टार्ट होगी। फॉर आई इन रेंज 2, नंबर। नंबर जो है वो हमने यूज़र से लिया हुआ है, जो कि रेंज नंबर है कि कितने नंबर्स हमको प्रिंट करने हैं। इसके बाद जो लॉजिक अभी हमने देखा था, n3 = n1 + n2 होगा। n2 की वैल्यू हम n1 में असाइन करेंगे और n3 की वैल्यू हम n2 में असाइन करेंगे। अब हम सेम कोडिंग को यहाँ पे पाइथन में रन करके देखेंगे। तो सेम कोड हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। फाइल को सेव कर लेते हैं हम और उसके बाद हम इसे रन करेंगे। अब यहाँ पे हमें रेंज नंबर एंटर करना है। हमने अगर 5 एंटर किया है तो हमें 5 टर्म्स मिलेंगे, 0, 1, 1, 2, 3। और अगर हम कोई और रेंज नंबर दें, जैसे कि अगर हमें 10 टर्म्स प्रिंट कराने हैं, तो इस तरीके से हम 10 टर्म्स प्रिंट करा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आपको वीडियो यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।